हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। मैं पिछली क्लास में आप लोगों को वर्ब बताया और उसके बाद वर्ब के बाद अब मैं आज की इस वीडियो में नरेशन के बारे में बताऊंगा। नरेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो आइए देखिए नरेशन के बारे में। मैं लेता हूं यहाँ पर एक हेडिंग NARRATION, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जी नरेशन बताइए, तो अब वह शुभ दिन आ गया है। आप ध्यान से जो है नरेशन को पढ़ने का प्रयास करिए। ये मेरी गारंटी है कि मैं नरेशन आपको समझा दूंगा अगर हर वीडियो को प्रतिदिन आप घर पर देखते हैं, हल करते हैं तो। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप अधिक से अधिक इसको जो है पढ़ने का प्रयास करिएगा, जो बता रहा हूं उसको याद करने का प्रयास करिएगा। तो निश्चित है, मेरी गारंटी है कि अभी तक आपको नरेशन नहीं आया है तो आने लगेगा। आइए देखिए, नरेशन में होता है कथन। हमें ये जानना है कि नरेशन होता है क्या। तो इसमें हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। यह हिंदी में इसलिए बताया जा रहा है ताकि यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हो उसको भी आसानी से कर लें। इंग्लिश में भी उसकी मैं डिफिनीशन बोल दूंगा। तो आइए ध्यान से देखिए, ताकि सीबीएसई, आईसीएसई या जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं उनको भी सीखने में आसानी हो जाएगी। तो अब तक आपने नहीं सीखा है लेकिन अब सीख लेंगे। इस मोटो के साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो देख लीजिए, डिफिनीशन लिखिए। वक्ता द्वारा कही हुई बात को कथन कहते हैं। वक्ता द्वारा कही हुई बात को कथन कहते हैं। वक्ता द्वारा कही हुई बात को कथन कहते हैं, यह इसकी परिभाषा है नरेशन की। वक्ता द्वारा कही हुई बात को कथन कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि कथन कितने प्रकार का होता है। इसे इंग्लिश परिभाषा सुनना चाहे सुन सकते हैं कि व्हाट इज कोड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। अब काइंड्स ऑफ नरेशन, आप लोग हेडिंग दे लीजिए, काइंड्स ऑफ नरेशन। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि नरेशन कितने प्रकार का होता है। तो आप तो पहले से इसे जानते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, यानी नरेशन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आपका डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। नंबर 2 इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन की हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कथन। तो इस तरह हमने यह देखा कि नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद हम पहली हेडिंग देंगे डायरेक्ट नरेशन। हमें यह जानना है कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, हम प्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें सीखना है। तो आप हेडिंग दीजिए डायरेक्ट नरेशन, और डायरेक्ट नरेशन में लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए। लिखिए, वक्ता द्वारा कही हुई बात को, वक्ता द्वारा कही हुई बात को ठीक उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कह या लिख देते हैं। ज्यों का त्यों कह या लिख देते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन कहलाता है।
तो इतना जो ही आप अपने नोटबुक पर लिखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे, तो वह परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। यानी जैसे हम कह रहे हैं कि किसी भी वक्ता द्वारा, कोई स्पीकर हो, कोई कहने वाला हो, जो भी कुछ आपसे कहता है और आप उसको ठीक उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कह देते हैं या लिख देते हैं, तो वही आपका डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। फिर अब दूसरी हेडिंग देंगे आप, इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरी हेडिंग इनडायरेक्ट नरेशन, इसको लिख लीजिए आप। लिखिए, जब किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को, जब किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को वाक्य में प्रयोग करके, वाक्य में प्रयोग करके कह या लिख दिया जाता है, कह या लिख दिया जाता है, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। इतना ध्यान रहे कि अर्थ वही रहेगा, वो अर्थ, वाक्य के अर्थ या भाव में परिवर्तन नहीं हो, भले उसको वाक्य में प्रयोग करके लिख रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन अर्थ वही होना चाहिए। वही आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। तो ये तो आपको पता चल गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो अब हम अगली हेडिंग देंगे, नरेशन के आधार पर वाक्य के खंड। अगर चाहें तो स्पष्टता यहाँ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हो तो ले लीजिए। जैसे कहेंगे कि परिभाषा बता दी, आप एग्जाम्पल बताया ही नहीं, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही सेज कामा इनवर्टेड कामाज, राहुल इज इल, फुल स्टॉप एंड क्लोज इनवर्टेड कामाज। देखिए यह आपका डायरेक्ट नरेशन है। डी फॉर डायरेक्ट, ये डायरेक्ट नरेशन का वाक्य हो गया। ही सेज कामा, इस कामा के अंदर राहुल इज इल। अगर चाहें तो इसी को आप इनडायरेक्ट में बदल देंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा इनडायरेक्ट इसका, ही सेज दैट राहुल इज इल, राहुल इज इल, फुल स्टॉप। अभी कैसे हुआ, बीच में क्या क्या हुआ, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। इससे पहले आप यह लिखेंगे कि नरेशन के आधार पर वाक्य के खंड। नरेशन के आधार पर वाक्य के खंड, वाक्य के खंड, इतना आप हेडिंग देंगे। नरेशन के आधार पर वाक्य के खंड। तो नरेशन के आधार पर वाक्य के कितने खंड होते हैं? 2। सेंटेंस जब तक नहीं जानेंगे तो इसको समझना मुश्किल होगा, इसलिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश अभिमन्यु पर आप जो है सेंटेंस पढ़ लें, ताकि यह सीखने में आपको मदद मिल सके। तो आइए कौन कौन 2 होते हैं उसके बारे में जान लिया जाए। नंबर 1 हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स कहने वाली क्रिया, कहने वाली क्रिया। एंड नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच, कही हुई क्रिया या कही हुई बात, कही हुई क्रिया या बात, क्रिया या बात, चाहे क्रिया लिख सकते हैं चाहे बात लिख सकते हैं। तो नरेशन के आधार पर वाक्य के 2 खंड हो गए, एक तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो हम पहले के बारे में जाने कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में आप लिख लीजिए,
वक्ता के कथन को जिस क्रिया से शुरू किया जाता है, वक्ता के कथन को जिस क्रिया से शुरू किया जाता है, वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल मैं एक ही में दूंगा, इससे पहले आप दूसरा नंबर हेडिंग देंगे। हेडिंग नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच, कही हुई क्रिया या बात, इसकी हेडिंग देंगे आप। इसमें लिख लीजिए, वक्ता के जिस कथन को, वक्ता के जिस कथन को प्रकट किया जाए, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामाज नेहा इज प्लेइंग फुल स्टॉप एंड क्लोज इन्वर्टेड कामाज। इन्वर्टेड कामा सिंगल कामा भी हो सकता है और डबल कामा भी हो सकता है, इससे घबराने की बात नहीं है। अब हमें यह जानना है कि इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब कौन से है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। तो ये देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब की मैंने अभी परिभाषा बताया, ठीक। तो परिभाषा अगर नहीं जानते हैं तो इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं कि वाक्य में, वाक्य का जो भाग कामा से अलग होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। समझने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो कामा से बाहर है वह रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि यही कहने वाली क्रिया है और यही कह दी गई क्रिया है। इसके द्वारा जो कह दिया गया है वह रिपोर्टेड स्पीच हो गया है। नेहा इज प्लेइंग, और इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। दोनों की परिभाषा मैंने लिखवाया आपको, और उसके बाद एक एग्जाम्पल में ही मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि देखिए एक वाक्य है नरेशन का, और नरेशन के आधार पर ही वाक्य के दो खंड हुए, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच में। तो यह रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। मैं एक चार्ट अभी बनाने जा रहा हूं, उसको आप कॉपी कर लेंगे। हेडिंग देंगे, नरेशन के आधार पर वाक्य तथा उनके कनेक्टिव्स। हेडिंग है, नरेशन के आधार पर वाक्य तथा उनके कनेक्टिव्स। देख लीजिए, एक चार्ट के माध्यम से मैं सभी सेंटेंसेस को इसमें समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर मैं लिखता हूं सेंटेंस, यहां पर हो जाएगा आपका वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब, और भी रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां पर हो जाएगा कनेक्टिव्स। कनेक्टिव का मतलब होता है संयोजक, संयोजक का मतलब जोड़ने वाला। अब हम लेते हैं सेंटेंस, आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पहले आप सेंटेंस को पढ़ें। पहला है असर्टिव। असर्टिव देखिए यहां से, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, यहां सेंटेंस मीन्स वाक्य। असर्टिव का मतलब विधि सूचक, विधि सूचक। यहां ध्यान से देखने योग्य बात है, पढ़ेंगे इस तरह इसको। असर्टिव सेंटेंस मतलब विधि सूचक वाक्य। अगर असर्टिव सेंटेंस वाला वाक्य जो है, यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच आता है
और उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो है अगर से टू आएगा तो यह टेल में बदल जाएगा, सेड टू आता है तो यह टेल्स में बदल जाएगा, अगर सेड टू आता है तो वह टोल्ड में बदल जाता है। फिर इसकी कनेक्टिव जो है दैट होती है, असर्टिव सेंटेंस की कनेक्टिव दैट। दूसरा जो है आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मैंने लिख दिया, सेंटेंस ऊपर लिखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक। वाचक यहां लिखा मैंने और वाक्य यहां लिखा, तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें जो है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब में आता है सेड टू, चाहे सेड बस आए, सेड टू या सेड, अगर ये आता है तो इसको हम आस्क्ड या क्वेश्चनड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलकर आने वाले वाक्य को कनेक्टिव इफ या वेदर से जोड़ देते हैं, इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। किंतु इसमें एक और शर्त है कि जब रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब जैसे व्हाट आ जाए, वेयर आ जाए, व्हेन आ जाए, व्हाई आ जाए, विच आ जाए, हु आ जाए, ये सब इटीसी, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य होंगे तो उन्हीं को कनेक्टिव मानकर आने वाले वाक्य को असर्टिव बना के जोड़ देते हैं। यह नियम होता है, नियम अभी लिखवाया जाएगा, चार्ट के माध्यम से भी आप समझ लीजिए। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। मैं बार बार बता दे रहा हूं कि अगर सेंटेंस न पढ़े हों तो सेंटेंस पढ़े रहेंगे तभी ये समझ में आएगा, इसीलिए पहले मैं सेंटेंस के बारे में बताया था। तो इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड में बदलकर आने वाले वाक्य कनेक्टिव अफर्मेटिव में होगा तो टू से, निगेटिव में होगा तो नॉट टू से, कभी नहीं होगा तो नेवर टू से, और इसमें फॉरवर्ड लगाते हैं तो वहां पर हम एवर टू से जोड़ देते हैं। ये कनेक्टिव इसकी हो गई। अब चौथा सेंटेंस आपका आता है ऑप्टेटिव, OPTATIVE। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कामना सूचक वाक्य। और इतना ध्यान रहे, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों की रिपोर्टिंग वर्ब सेड को या सेड टू को हम वाक्य के भाव के अनुसार विश्ड, कर्स्ड, प्रेड में बदलकर आने वाले वाक्य को कनेक्टिव दैट से जोड़ देते हैं, यानी इसकी भी कनेक्टिव दैट होती है। और मैं आपको नंबर 5 जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, EXCLAMATORL, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जब रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को वाक्य के भाव के अनुसार, जैसे मतलब को वाक्य के भाव के अनुसार हम क्या करेंगे, एक्सक्लाइम्ड विथ, EXCLA यहाँ आई लग जाता है, एक्सक्लाइम्ड विथ। अब वाक्य के भाव के अनुसार, एक्सक्लाइम्ड विथ खुशी का भाव होगा तो जॉय, दुख का होगा तो सारो, आश्चर्य का होगा तो वंडर, घृणा का होगा तो हेट, वंडर आर सरप्राइज, में बदलकर आने वाले वाक्य को कनेक्टिव दैट से जोड़ देते हैं। इसका मतलब कि इसकी भी कनेक्टिव क्या होती है, दैट होती है। तो अभी आज का वीडियो यही समाप्त होगा और
ये मैं लास्ट में कहूंगा कि अगर ये आपको समझ में आता है तो आप निश्चित ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।